नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्या क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, पिछली क्लास में हमने भारत के भूगोल की शुरुआत की थी और भूगोल का जो थोड़ा सा सामान्य परिचय था उसके अंतर्गत दोस्तों हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी। और जो हमने थोड़ी चर्चा की थी जिस विषय के ऊपर, वो था हमारा जो भूगोल सब्जेक्ट है उसके बारे में शुरुआत से जो किसका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से हमने पृथ्वी के निर्माण की बात की थी, उसी में सूर्य के निर्माण की बात कर ली थी। और इससे आगे दोस्तों हमने ब्रह्मांड के विषय के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। उसके बारे में दोस्तों हमने थोड़ा सा आगे ये भी चर्चा कर ली थी दोस्तों उसमें कि जो हमारी पृथ्वी है इसका निर्माण कब हुआ था और कब इसके ऊपर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। पेंजिया का विभाजन कब हुआ था, कब अंगारा लैंड का विभाजन होता है, कब गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है। इन सभी के बारे में जो छोटे छोटे जो रिमेनिंग तथ्य थे इनके बारे में थोड़ा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब आज से हम विधिवत रूप से हमारे भारत के भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो हमारा सबसे पहला जो बिंदु होगा, जो सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा, वो है दोस्तों कौन सा? भारत का सामान्य परिचय। किसका दोस्तों? भारत का सामान्य परिचय। जैसे कि हम पिछली क्लासों में भी जैसे कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के पढ़ने से पहले क्या है कि दोस्तों थोड़ा अपन उसके ऊपर थोड़ा पहले चार्ट बनाते हैं, और जिससे क्या है कि हमें ये मालूम रहता है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार यहाँ भी हम पहले जो हमारा भारत का सामान्य परिचय है इसके अंतर्गत पहले एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद में दोस्तों इस टॉपिक की हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हम इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक बार सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपके सामने इसका चार्ट रखूंगा, उसके बाद में एक एक करके बिंदु वाइज सिस्टमेटिक तरीके से उन एक एक बिंदुओं के ऊपर हम आगे चर्चा करते हुए चलते जाएंगे, जिससे क्या है कि हमारे एक एक बिंदु सिस्टमेटिक तरीके से कवर होता चला जाएगा। तो एक बार मैं इसका आपके सामने चार्ट तैयार कर रहा हूं कि इसके अंतर्गत हम कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तब तक दोस्तों मैं यहाँ पर आपका चार्ट तैयार करता हूँ, तब तक एक बार आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मित्र हैं उनको जोड़ लीजिए, जिससे क्या है कि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे पहले भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम बात करेंगे स्थिति एवं विस्तार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा बिंदु होगा वो होगा भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। और जो तीसरा हमारा बिंदु होगा वो होगी क्या? भारत की सीमाएं। क्या होगी? भारत की सीमाएं। अब देखिए, इनके अंतर्गत हम कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हम स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे भारत की कौन सी? गोलार्धीय स्थिति। कौन सी? गोलार्धीय, या इसी को कहा जाता है वैश्विक स्थिति। सबसे पहले स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत दोस्तों किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? तो सबसे पहले चर्चा करेंगे गोलार्धीय एवं वैश्विक स्थिति। इसके बाद में हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। इसके बाद में तीसरी हम बात करेंगे दोस्तों भारत की कौन सी स्थिति? अक्षांशीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षांशीय स्थिति। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे भारत की कौन सी? देशांतरीय स्थिति। कौन सी? देशांतरीय स्थिति। इसी में दोस्तों आगे हम बात करेंगे जो नंबर 5वां हमारा पॉइंट होगा, भारत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई। इन सभी के बारे में दोस्तों हम एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों आगे हमारा जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश एवं जो राज्य हैं इनके बारे में दोस्तों हम किस किस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसके बाद में हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में।
और कर्क रेखा के बाद में हम बात करेंगे मानक समय रेखा के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों हमारा जो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है क्या, उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों हमारे असम राज्य के बारे में। किसके बारे में, असम राज्य के बारे में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे भारत के कंप्लीट जो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश, उन सभी के बारे में बात करने के बाद में हम पहले कर्क रेखा, मानक समय रेखा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और सीमाओं के अंतर्गत हम बात करेंगे दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक बात करेंगे दोस्तों तटीय सीमा, तटीय सीमा। इसके बाद में जो छोटे मोटे अंत में जो रिमेनिंग जो तथ्य बच जाते हैं उनको कहते हैं दोस्तों हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत दोस्तों हम जो छोटी छोटी रिमेनिंग जो बातें बच जाती हैं उन सभी के बारे में दोस्तों हम कहाँ चर्चा करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत। अब देखिए आइए बिना समय गवाए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक बार आप पहले ये अपनी नोटबुक में चार्ट तैयार करो, चार्ट बनाओ और इनको सभी को एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से हम जैसे जैसे इनको पढ़ते हुए चलेंगे और इन सभी को नोट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत। अब ये एक बार आप थोड़ा पहले चार्ट बनाओ और इसकी हम क्या करते हैं, एक बार शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमारे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो एक बार इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हमारे भारत के भूगोल के बारे में। तो आइए इसी में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी स्थिति एवं विस्तार के बारे में। और स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला जो बिंदु है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है हमारा क्या, भारत की गोलार्धीय स्थिति। अब देखिए गोलार्धीय स्थिति से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे ये है दोस्तों हमारी क्या, पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी। अब देखिए यहाँ पर ये जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच में एक रेखा है जिसको कहा जाता है क्या, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को कहा जाता है 0 डिग्री रेखा। कौन सी, 0 डिग्री रेखा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि संपूर्ण गोलार्ध के अंतर्गत जो हमारा भारत है इसकी स्थिति क्या है, कि गोलार्ध के अंतर्गत हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है क्या, हमारा एशिया महाद्वीप। और यहाँ पर एक महाद्वीपीय भाग है जिसका नाम है दोस्तों क्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, ये है दोस्तों हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ पर एक महाद्वीप और है दोस्तों जिसका नाम है क्या, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, वो है दोस्तों हमारा कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक महाद्वीपीय भाग है जिसको कहा जाता है कि हमारा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और इसी प्रकार यहाँ पर एक और महाद्वीपीय भाग है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी प्रकार यहाँ पर एक और महाद्वीप है जिसका नाम है क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। इन सभी महाद्वीपों के बारे में दोस्तों हम पिछली क्लास में बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ज्ञात करना है कि विश्व के संदर्भ में या गोलार्ध के संदर्भ में हमारे भारत की स्थिति कौन सी है। तो देखिए इसको हम पार्टों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये वाली दिशा कौन सी हुई, पूर्व। कौन सी दिशा, पूर्व। इसी प्रकार से ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये है दोस्तों हमारी कौन सी, पश्चिम दिशा। इसी प्रकार ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। इसी प्रकार से ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है हमारी, ये है हमारी कौन सी, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। अब इसी के अंतर्गत हम भारत के बारे में बात करते हैं
तो हमारा भारत इसके इसके अंतर्गत हमारे भारत की जो स्थिति है वो कौन सी है दोस्तों? तो देखिए ये वाली दिशा हुई उत्तर, ये वाली पूर्व, ये वाली दक्षिण और ये वाली हुई हमारी कौन सी? पश्चिम दिशा। अब इसके अंतर्गत यदि हम भारत की बात करते हैं तो हमारा जो भारत देश है वो कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो वो है दोस्तों हमारा एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ये है हमारा कौन सा? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भी यदि हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो यह है दोस्तों हमारा एक महाद्वीप है, हमारा देश जिसका नाम है क्या? ये वाला जो हमारा देश है ये कौन सा है? ये है दोस्तों हमारा कौन सा? भारत देश। कौन सा देश? ये हुआ हमारा कौन सा? भारत देश। अब भारत देश की यदि हम स्थिति की बात करते हैं गोलार्ध के संदर्भ में तो ये वाली दिशा हुई हमारी कौन सी? उत्तर, और ये वाली दिशा हुई कौन सी? पूरब। इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा आती है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है उत्तर पूरब। कौन सी? उत्तर पूरब। गोलार्ध के संदर्भ में या फिर वैश्विक संदर्भ में यदि हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो हमारे सामने कौन सी निकल कर आती है? उत्तर पूर्व दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैश्विक स्थिति या गोलार्धीय स्थिति यदि हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में तो भारत के संदर्भ में हमारी स्थिति क्या निकल कर आती है? वो है दोस्तों हमारी कौन सी? उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत की स्थिति के बारे में, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत यदि हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप को कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? इसको भी करते हैं हम 4 भागों में। ये वाले इधर की जो दिशा है ये कौन सी है? हमारी पूरब, ये वाली पश्चिम, ये वाली दिशा हुई हमारी कौन सी? उत्तर, और ये वाली कौन सी हुई? हमारी दक्षिण दिशा। अब देखिए इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमारे भारत की स्थिति कौन सी है? तो देखिए हमारे जो दक्षिणी भाग है एशिया महाद्वीप का, इसके अंतर्गत कौन सा देश आता है? हमारा भारत देश सामने निकल कर आता है। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो कौन सी है? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। और गोलार्धीय स्थिति के संदर्भ में भारत की जो स्थिति निकल कर आती है तो वो कौन सी निकल कर आती है? वो है दोस्तों हमारी कौन सी? उत्तर पूरब। कौन सी? उत्तर और पूरब। तो ये हुई दोस्तों हमारी गोलार्धीय स्थिति को लेकर भारत की और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति के संदर्भ में जानकारी। अब इससे आगे दोस्तों हमारा जो अगला बिंदु है वो कौन सा है? भारत का अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो आइए हम देखते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम भारत की अक्षांशीय स्थिति को जानने से पहले, भारत की अक्षांशीय स्थिति को ज्ञात करने से पहले हमें ये ज्ञात होना बहुत आवश्यक है कि अक्षांश एवं जो देशांतर रेखाएं ये होती क्या हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे, जिससे क्या है कि हमें ये मालूम होगा कि जो अक्षांशीय स्थिति है भारत की ये क्या होती है। तो देखिए अक्षांशीय स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए हमें ये ज्ञात होना आवश्यक है कि जो अक्षांश जो रेखाएं हैं क्या है हमारी पृथ्वी के ऊपर खिंची हुई हैं, क्या देशांतर रेखाएं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर खिंची हुई हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कि ना तो अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी के ऊपर खिंची हुई है और ना ही देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी के ऊपर खिंची हुई है। इनकी सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र क्या की गई है? इनकी की जाती है दोस्तों क्या? मात्र कल्पना। क्या की गई है? कल्पना की गई है। तो देखिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। तो देखिए अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनको हमारे ग्लोब के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो उत्तर से दक्षिण ग्लोब के ऊपर खींची जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों हमारे देशांतर रेखाएं। ये क्या है दोस्तों? इनके मात्र क्या की गई है? कल्पना की गई है, क्योंकि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को हमारी पृथ्वी के ऊपर खींचना संभव नहीं है। ये क्या है दोस्तों? एक असंभव कार्य है। अब देखिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की यदि हम बात करते हैं तो ये वाली दिशा कौन सी है? हमारी पूरब। कौन सी? पूरब। ये वाली दिशा है दोस्तों हमारी कौन सी? पश्चिम। कौन सी? पश्चिम। ये वाली दिशा है दोस्तों हमारी उत्तर और ये वाली दिशा कौन सी? हमारी दक्षिण दिशा।
अब ये है दोस्तों हमारी पूर्व दिशा और ये हुई कौन सी 0 डिग्री। और 0 डिग्री की यदि हम बात करते हैं तो देखिए पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं ग्लोब के ऊपर खींची जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है दोस्तों हमारी अक्षांश रेखाएं। अब पूर्व से पश्चिम देखिए दोस्तों ये हुआ हमारा उत्तरी ध्रुव और इधर हुआ दोस्तों हमारा कौन सा दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए उत्तर में हम पूर्व में जो हमारी पूर्व से पश्चिम की जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको उत्तर में कितनी खींच सकते हैं, तो देखिए यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जो अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं तो यहाँ तक कौन से कोण का निर्माण होता है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है क्या समकोण। कौन सा कोण, समकोण। इसको कहा जाता है दोस्तों क्या 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है, ध्रुव से लेकर जो 0 डिग्री के मध्य हम एक कोण बनाते हैं तो कोण कितने डिग्री का प्राप्त होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारे 90 डिग्री का कोण। यदि हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची जाती है तो उत्तर में इस प्रकार से हम कितनी अक्षांश रेखा खींच सकते हैं, तो दोस्तों इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 90 अक्षांश रेखाएं। कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, तो वो खींच सकते हैं दोस्तों हम 90 अक्षांश रेखाएं। अब इसी प्रकार से दक्षिण की तरफ भी हम कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, तो यहाँ भी हमारा राइट आंसर होगा कितनी दोस्तों 90 अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार से यदि हम कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो इसका हमारा राइट आंसर क्या निकल कर आता है, ये आता है दोस्तों देखो 90 तो हुई हमारी कहाँ उत्तर में और 90 हुई कहाँ दक्षिण में और एक हुई दोस्तों हमारी क्या 0 डिग्री। तो इस प्रकार जो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारे सामने निकल कर आती है तो वो कितनी आती है, वो आती है दोस्तों 181 अक्षांश रेखाएं। तो ये है दोस्तों हमारी अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। एक बार दोबारा समझिए। देखिए ये है हमारी क्या 0 डिग्री। कौन सी डिग्री, 0 डिग्री। अब ये हुआ हमारा कौन सा उत्तरी ध्रुव और ये वाला हुआ हमारा कौन सा दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव से लेकर यदि हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कोण बनता है जिसका नाम क्या है दोस्तों 90 डिग्री का कोण, जिसको कहा जाता है 90 डिग्री। यदि हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची जाती है, हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा की कल्पना की जाती है, तो इस प्रकार से हम कुल कितनी अक्षांश रेखाओं की कल्पना कर सकते हैं, तो वो है दोस्तों हमारी 181। कंप्लीट की बात करते हैं तो ये हो जाती है हमारे 90 तो उत्तर में और 90 कहाँ होती है दोस्तों 90 हमारे दक्षिण में और एक होती है दोस्तों हमारी कौन सी 0 डिग्री। इस प्रकार हम कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है 181। इनके अंतर्गत दोस्तों हमारे जो भारत की स्थिति कौन सी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी अक्षांश रेखा खींची जाती हैं उनके बीच क्या आता है हमारा भारत देश आता है। अब भारत की अक्षांश स्थिति की हम बात करते हैं तो देखिए 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। इसी प्रकार से हमारे जो भारत की स्थिति की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, यहाँ से। अब यहाँ पर एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से हमारे भारत की अक्षांश रेखा की शुरुआत हो जाती है और इस प्रकार जो हमारे जो अंतिम जो बिंदु आता है यहाँ पर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो उसका नाम है दोस्तों हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट कौन सा अक्षांश दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो हमारा अक्षांश रेखाएं कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तो अक्षांश रेखाओं के सामने हम कौन सी लगाएंगे, उत्तरी अक्षांश। यदि दक्षिण में होता तो हम कौन सी लगाते, दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार से यदि हम देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले देशांतर स्थिति होती क्या है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, तो इनके बारे में देखिए दोस्तों। देखिए जैसे ये हुई हमारी क्या कंप्लीट पृथ्वी या ग्लोब, क्या हुआ हमारा ग्लोब। अब यहाँ पर देखिए एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये वाली दिशा हुई हमारी उत्तर और ये वाली दिशा हुई कौन सी, दक्षिण। अब यहाँ से हम जो दक्षिण और उत्तर की तरफ जो देशांतर रेखाएं खींचते हैं उनको कौन सी रेखाएं कहा जाता है, देशांतरीय रेखाएं। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ खींची जाने वाली रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है दोस्तों हमारी देशांतर रेखाएं। अब इनको किस प्रकार से खींचा जाता है, तो देखिए ये उत्तर दिशा और ये हमारी दक्षिण दिशा। अब हम देखिए यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं रेखाओं की, इनको खींचते हैं दोस्तों, तो देखिए अंत में जाके क्या होता है कि अंत में ये स्थिति हमारे सामने निकल कर आती है।
कि अक्षांश ये जो देशांतर रेखा खींचते हैं ये एक किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो ये हो जाती है दोस्तों एक गोले के रूप में। किसके रूप में? गोले के रूप में। और गोले को कहा जाता है दोस्तों क्या? हमारा वृत्त। क्या कहा जाता है? वृत्त। और वृत्त का जो कोण होता है दोस्तों कितने डिग्री का होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। इसी प्रकार यदि हम कंप्लीट जो कुल देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने कितनी निकल कर आती हैं? तो एक गोले का जो वृत्त का जो कोण होता है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अब देखिए 360 डिग्री का जब कोण होता है तो देशांतर रेखाओं की यदि हम बात करते हैं तो इनकी संख्या भी कितनी होगी दोस्तों? इनकी संख्या होगी हमारी कितनी? 360। कितनी होगी? 360। अब देखिए अब जो 360 इनकी कुल संख्या होगी तो 360 किस प्रकार से होगी? ये वाली देशांतर रेखाएं हो गई, ये वाली क्या हुई दोस्तों? हमारी देशांतर रेखाएं। उत्तर से कहां पर हैं? दक्षिण। उत्तर दिशा से जो दक्षिण दिशा की तरफ जो खींची जा रही हैं इनको कौन सी रेखाएं कहा जाता है? इनको कहा जाता है दोस्तों हमारी देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतरीय रेखाएं। अब देखिए इनकी यदि हम कंप्लीट संख्या की बात करते हैं तो कितनी है दोस्तों? देखिए अंत में जाके एक गोला बन जाएगा और गोले का या फिर वृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो होता है दोस्तों हमारे 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। इस प्रकार से यदि हम कुल देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 360। और इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 181। अब देखिए अक्षांश एवं देशांतर रेखा अपने आप में खुद एक क्या है? एक टॉपिक है। इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ा जाता है और इसके अंतर्गत बहुत ही छोटी छोटी जानकारी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ही ज्ञान प्राप्त करना है, इतना ही जानना है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये विश्व भूगोल का एक टॉपिक है। जब हम वर्ल्ड भूगोल की शुरुआत करेंगे वहाँ पर इसको बहुत ही विस्तार से सिस्टमेटिक तरीके से एक एक बिंदु वाइज या सारे बिंदुओं को क्या करते चलेंगे? कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ही जानकारी होना आवश्यक है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ली है। तो देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या कितनी होती है? 360। अब 360 किस प्रकार से होती है? तो 180 जो देशांतर रेखाएं कहाँ होंगी? हमारे पूर्व दिशा में। और 180 जो देशांतर रेखाएं कहाँ पर होंगी? हमारे पश्चिम दिशा के अंतर्गत। अब हम भारत की बात करते हैं तो देशांतर स्थिति हमारे पूर्व में है या फिर पश्चिम में? तो ये देखिए हमारे ये जो भारत की स्थिति है ये वाली दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। तो यहाँ पर जो देशांतर स्थिति भारत की हमारे सामने निकल कर आती है तो वो कौन सी है? पूर्वी देशांतर। कौन सी? पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर है तो पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो देखिए इसी प्रकार जैसे हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी ली थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 8 डिग्री से हमारी क्या होती है? भारत की अक्षांश रेखा की शुरुआत होती है। और कहाँ तक जाती है? 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की अक्षांश रेखा कहाँ तक जाती है। इसी प्रकार से हम भारत की देशांतर रेखा की बात करते हैं तो देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस प्रकार से जो यहाँ पर हमारे भारत की जो शुरुआत होती है वो कौन से देशांतर से हो जाती है? तो यहाँ पर एक देशांतर रेखा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है क्या? 67 डिग्री। कौन सी? 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ पर एक देशांतर रेखा है जिसका नाम क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सी? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक किसका विस्तार देखा जाता है? हमारे भारत का विस्तार देखा जाता है। अब इसको एक थोड़े बड़े रूप में हम देखते हैं। तो देखिए आइए बड़े रूप में इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक बार मैं आपके सामने इसका एक बड़ा कच्चा चिट्ठा रखता हूं जिससे क्या है आपके सारे डाउट क्या होंगे? क्लियर होते चले जाएंगे। तो देखिए जैसे ये हुआ दोस्तों हमारा क्या? ये है दोस्तों हमारा क्या? भारत। क्या है? हमारा भारत देश। देखिए ये हुआ हमारा क्या दोस्तों? भारत देश। और भारत देश के अंतर्गत यदि हम भारत के अक्षांश एवं देशांतर स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक स्थान है जिसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। और इधर है एक राज्य जिसका नाम क्या है?
अपना तमिलनाडु, और इधर है अपना एक राज्य जिसका नाम है गुजरात, और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब अक्षांश एवं देशांतर की बात करते हैं तो यहाँ हमारे जो भारत के अक्षांश रेखा की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, ये होती है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट कौन सी, उत्तरी अक्षांश, कौन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यह है दोस्तों हमारी कहाँ क्या, यह है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट क्या, उत्तरी अक्षांश। कौन सा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने जो देशांतर की शुरुआत कर ली थी वो कौन सा है, तो यहाँ पर है दोस्तों हमारा कौन सा, 68 डिग्री 7 मिनट, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। कौन सा, पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर है दोस्तों हमारा कौन सा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए भारत की अक्षांश एवं देशांतर स्थिति हमारे सामने कौन सी निकल कर आती है, तो सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कौन सी है, 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सी दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसी प्रकार से देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो कौन सी है, वो है दोस्तों हमारी 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कौन सी है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब ये हुई दोस्तों हमारी क्या, भारत की अक्षांश एवं देशांतर स्थिति के बारे में जानकारी। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, सबसे जो भारत का उत्तरी जो बिंदु है यहाँ पर एक राज्य है, राज्य क्या अपना जो वर्तमान में तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कहा जाता है क्या अपना, लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। और यहाँ एक राज्य है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। और यहाँ पर जो राज्य है जिसका नाम क्या है, गुजरात। कौन सा, गुजरात। और यहाँ पर राज्य कौन सा है हमारा, यहाँ पर राज्य है दोस्तों हमारा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए हम भारत के सबसे पहले उत्तरी बिंदु की बात करेंगे, फिर दक्षिणी बिंदु की, इस प्रकार पूर्व और पश्चिम चारों बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु के बारे में। जो भारत का सबसे उत्तरी जो भाग है, उत्तरी जो स्थान है वो कौन सा है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत एक स्थान आता है जिसका नाम क्या है, इंदिरा कौल। कौन सा, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। कौन सा, इंदिरा कौल। ये कहाँ पर आता है, तो ये है दोस्तों हमारे का इंदिरा कौल। इसी प्रकार से यदि हम भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, वो है दोस्तों हमारा क्या, कन्याकुमारी। कौन सा, कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी, कन्याकुमारी। अब इसी प्रकार से यदि हम भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर एक राज्य जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, वालांगू। वालांगू या इसी को कहा जाता है क्या, किबिथु। कौन सा, किबिथु या वालांगू जो स्थान है ये कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो गुजरात राज्य के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम क्या है, गौर माता। कौन सी माता, गौर माता। अब देखिए अब हम बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी पश्चिम बिंदु के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। देखिए भारत के अक्षांश रेखा के बारे में बात करते हैं तो भारत की जो अक्षांश रेखा कहाँ से शुरुआत होती है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और बिंदु की बात करते हैं तो जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यहाँ एक राज्य है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत एक स्थान जिसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से भारत की अक्षांश स्थिति की शुरुआत होती है
और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम क्या है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल तक भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो कौन सी है, वो है दोस्तों हमारी 37 डिग्री 6 मिनट। इसी प्रकार से यदि हम पूर्वी की बात करते हैं, पूरब में क्या होती है हमारी जो देशांतर रेखा की बात करते हैं, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले हम भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो कहाँ से शुरू होती है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो राज्य है उसका नाम क्या है, गुजरात। कौन सा, गुजरात। और स्थान की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, गौर माता। कौन सी माता, गौर माता। इसी प्रकार से यदि हम अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्थान जिसका नाम क्या है, वालांगू, या इसी को कहा जाता है क्या, किबिथु। क्या कहा जाता है, किबिथु। तो ये हुई दोस्तों हमारे भारत की सबसे पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी दक्षिणी बिंदुओं के बारे में। अब इसी के अंतर्गत हम दोस्तों बात करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सभी का टॉपिक क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। एक तो हमने बात की है भारत की अक्षांश स्थिति के बारे में, और एक बात की है कौन सी, दक्षिण देशांतरीय स्थिति के बारे में। अक्षांश स्थिति के बारे में क्या चर्चा की है दोस्तों, कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी क्या है, अक्षांश क्या हुई, भारत की अक्षांशीय स्थिति। इसी प्रकार यदि हम देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर। भारत की ये क्या है, देशांतरीय स्थिति। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बारे में। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, उत्तरी बिंदु है दोस्तों हमारा इंदिरा कौल। कौन सा, इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी, इंदिरा कौल कहाँ आते हैं, तो अगर हम इंदिरा कौल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और कन्याकुमारी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंतर्गत क्या आता है हमारा, कन्याकुमारी दक्षिणी बिंदु आता है। इसी प्रकार यदि हम पूर्वी और पश्चिम बिंदु की बात करते हैं तो जो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान क्या है जिसका नाम है गौर, क्या हमारा, वालांगू या किबिथु। कौन सा, वालांगू, या इसी को कहा जाता है क्या, किबिथु। इसी के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं हमारा जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों हमारा कौन सा, गुजरात राज्य के अंतर्गत, जिसको कहा जाता है क्या, हमारी गौर माता। कौन सी, गौर माता। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों हम एक और चर्चा करेंगे, यहाँ पर इसकी बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई के बारे में। किसके बारे में, भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई के बारे में। तो उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारी 3214 किलोमीटर। कितनी, 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार यदि हम पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करते हैं तो यह दोस्तों हमारी कितनी, यह 2933 किलोमीटर। कितनी, 2933 किलोमीटर। अब देखिए भारत की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कहाँ से शुरुआत होती है, उत्तर से जो शुरुआत हुई कहाँ से, इंदिरा कौल से, और दक्षिण में कहाँ तक जाएगी, तो वो जाएगी दोस्तों हमारी कन्याकुमारी तक। इसी प्रकार जो पूर्व में जो शुरुआत होगी और पश्चिम में कहाँ तक जाएगी, पूर्व में शुरुआत होगी हमारे किबिथु या वालांगू स्थान से कहाँ तक, गौर माता स्थान तक। तो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, हमारी 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है, वो है दोस्तों हमारी 2933 किलोमीटर। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल भी दो प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, एक होता है हमारा वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत और एक होता है दोस्तों हमारा वर्ग मील के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है और वर्ग जो हमारा किलोमीटर उसमें कितना है। तो सबसे पहले हम वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो 32 लाख
87,263 क्या है दोस्तों हमारा वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील की यदि हम बात करते हैं तो वर्ग मील में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है दोस्तों 126 92,19.34 वर्ग मील। क्या है? वर्ग मील। अब देखिए क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में अब नहीं पूछा जाता है। अब कहाँ से पूछा जाता है? तो अब पूछा जाता है हमारा वर्ग मील से पूछा जाता है। तो हमें तो दोनों ही याद करने हैं, और दोनों कौन कौन से? पहला वर्ग किलोमीटर में और दूसरा है हमारा वर्ग मील में। तो वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील की बात करते हैं तो 126 92,19.34 वर्ग मील। अब ये हुई दोस्तों हमारी भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में कंप्लीट जानकारी। जो हमारा सबसे पहला जो बिंदु था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। अब इसको दोस्तों हम एक बार सिस्टमेटिक तरीके से नोट करेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से एक बार इसको नोट करते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला बिंदु है वो कौन सा है? वो है दोस्तों हमारे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो एक बार इसको नोट करते हैं, और नोट करने से पहले एक बार हम इसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, तो जिससे क्या है कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और यहीं पे क्या हो जाएगा? आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? भारत की गोलार्धीय स्थिति के बारे में। तो भारत की जो गोलार्धीय स्थिति है वो कौन सी हमारे सामने निकल कर आती है? तो वो आती है दोस्तों हमारी कौन सी? उत्तर और पूरब। कौन सी निकल कर आती है? वो आती है हमारी उत्तर पूरब। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की कौन सी स्थिति? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति के बारे में। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में जो भारत की स्थिति निकल कर आती है वो कौन सी आती है दोस्तों? हमारी दक्षिण दिशा में। कहाँ? दक्षिण दिशा में। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है दोस्तों? यहाँ से हमारी शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसी प्रकार देशांतरीय स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो कौन सी है? वो है दोस्तों हमारी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु के बारे में। देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है हमारा? वो है हमारे इंदिरा कौल। इसके बाद में भारत की जो दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं वो है दोस्तों हमारा कौन सा? तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? हमारे गुजरात का गौर माता। कौन सा? सॉरी, पश्चिमी बिंदु कौन सा है हमारा? गुजरात के अंतर्गत गौर माता। और पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? वालांगुया के बितु। जो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों हमारे कहाँ? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत। अब देखिए इसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य आपका बच जाता है वो कौन सा है? देखिए जैसे ये है दोस्तों हमारा क्या? भारत देश। कौन सा? भारत देश। और भारत देश के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर हमें एक और जानकारी प्राप्त करनी है, वो कौन सी है? तो देखिए हम बात करते हैं, एक तो होता है भारत का दक्षिणी बिंदु और एक होता है कंप्लीट ही भारत का कौन सा? दक्षिणतम बिंदु। एक होता है मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, एक होता है कंप्लीट ही दक्षिण बिंदु। अब देखिए यहाँ पर तो हमने पढ़ा क्या? कन्याकुमारी। कौन सी? कन्याकुमारी। और एक देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और पढ़ते हैं हम, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। इसी को कहा जाता है क्या? पिगमेलियन पॉइंट। इसी को कहा जाता है क्या? लाहिचिंग पॉइंट। इसके अन्य कई नाम हैं, जैसे इंदिरा पॉइंट हुआ, पिगमेलियन पॉइंट हुआ, लाहिचिंग पॉइंट हुआ। और इसी को कहा जाता है दोस्तों हमारा क्या? पहला इंदिरा पॉइंट, दूसरा पिगमेलियन पॉइंट, तीसरा लाइचिंग पॉइंट। इसी को कहा जाता है पार्सन पॉइंट। कौन सा? पार्सन पॉइंट। अब इसका मैटर क्या है दोस्तों? इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है।
क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से दोस्त क्या होता है कि गलत भी करके आते हैं। तो देखिए ये हमारा एक द्वीप समूह जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार। कौन सा, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है उसका नाम है क्या, ग्रेट निकोबार। कौन सा, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप का सबसे, ग्रेट निकोबार जो द्वीप है यहाँ का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इसी को कहा जाता है क्या, पिग्मेलियन पॉइंट। इसी को कहा जाता है क्या, लाइचिंग पॉइंट। और इसी को कहा जाता है हमारा कौन सा, पार्सन पॉइंट। ये क्या है, हमारा जो अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है जिसको कहा जाता है क्या, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार द्वीप के जो दक्षिणी जो बिंदु है उसका नाम क्या है, हमारा इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, इसका एक स्थान। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर हमने जो भारत की जो अक्षांश रेखा की जो शुरुआत की थी वो किससे की थी दोस्तों, ये था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा, 8 डिग्री 4 मिनट। और यदि हम यहाँ से अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो यहाँ से जब 8 डिग्री 4 मिनट है तो जीरो से ये पहले ही आ जाएगा, जीरो के बाद 1 2 3 4। तो यहाँ से जो अक्षांश रेखा की जो शुरुआत होती है वो कौन सी है, वो है दोस्तों हमारी 6 डिग्री 45 मिनट। कौन सी, 6 डिग्री 45 मिनट। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, देखिए ये तो हुई हमारी क्या, भारत की भूमि। कौन सी, भारत की भूमि। और ये भी किसकी है, भारत की भूमि। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, देखिए भारत की मुख्य भूमिका, क्या, भारत की मुख्य भूमिका यदि सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है तो वो कौन सा होगा, हमारा कन्याकुमारी। देखिए कौन सा, मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका जो सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो कौन सा है, हमारा कन्याकुमारी। कौन सा, कन्याकुमारी। एक बार फिर से समझना, भारत की मुख्य भूमि, कौन सी भूमि, मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। और यदि इस प्रकार पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, क्या दोस्तों, भारत का सबसे जो दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा इंदिरा पॉइंट। इसको कहा जाता है लाइचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, हमारा पार्सन, पिग्मेलियन या फिर लाइचिंग या इंदिरा पॉइंट। ये तो हुआ भारत का क्या, सबसे दक्षिणतम बिंदु। और पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमिका कौन सा। देखिए एक बार मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि भारत की यदि मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तो वो कौन सा होगा, हमारा कन्याकुमारी। और यदि पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है तो वो कौन सा है, हमारा वो है इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहा जाता है लाइचिंग, पिग्मेलियन या फिर पार्सन पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी का ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा, सभी को इसमें किसी को कोई भी किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं रही होगी। अब देखिए एक बार हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते हैं, उसके बाद में देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, एक बार इसको नोट करेंगे, फिर इसके आगे जो हमारा अगला जो बिंदु है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नोटबुक और पेन लेके तैयार हो ही जाइए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी शुरुआत अगले बिंदु से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले हेडिंग लगाओ कि भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्या, स्थिति एवं विस्तार। और स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत लिखिए भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत की स्थिति, भारत की स्थिति
दक्षिण दिशा में है। कहाँ है दोस्तों? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। यदि हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो कहाँ पर है? दक्षिण दिशा के अंतर्गत। देखिए इससे आगे दोस्तों हम इसको कंप्लीट नोट करना है तो इसको हम नोट करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। और देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।